नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल मैथ ऑन अर्थ पर। आप सभी घर पर कोरोना कारण घर पर बैठे हैं। आशा करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, घर पर रहे, सुरक्षित रहे। आज मैं आपको कक्षा 10 विज्ञान में मादा जननतंत्र करवाने जा रहा हूं, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार सन 2021 के लिए, क्योंकि पिछली बार 2020 में नर जननतंत्र आ गया। जननतंत्र में वो हर साल एक देते हैं, तो इस बार आप मादा जननतंत्र अच्छी तरीके से याद कर ले, आप निश्चित रूप से 6 नंबर ले आएंगे। देखिए दोस्तों, मादा जननतंत्र बिल्कुल आसान सा है, इसको थोड़ा सा आपको ढंग से समझना है। यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे निश्चित रूप से आपके ये याद हो जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना। यदि कोई समस्या रहे तो मुझे कमेंट करके बताना। स्टार्ट करते हैं जल्दी से वीडियो की। देखिए, मादा जननतंत्र। मादा जननतंत्र का मतलब होता है, देखिए कि मनुष्य के अंदर दो प्रकार के जननतंत्र पाए जाते हैं। एक तो होता है नर जननतंत्र और एक होता है मादा जननतंत्र। मादा यानी स्त्रियों में। तो मादा जननतंत्र को प्राथमिक और द्वितीयक लैंगिक अंगों में बांटा गया है, यानी दो प्रकार से बांटा गया है जननतंत्र को। मैं यहाँ पर आपको लिख के समझाता हूँ, ढंग से देखते रहे आप। जननतंत्र होता है ना मादा, उसको दो प्रकार से बांटा गया है। एक तो प्राथमिक लैंगिक अंगों के आधार पर और एक द्वितीयक सेकेंडरी, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राथमिक के अंदर एक भाग आता है अंडाशय। अंडाशय, ठीक है दोस्तों। और द्वितीयक के अंदर तीन भाग आते हैं। अंडवाहिनी, पूरा समझाऊंगा मैं आपको, पहले आपको यही याद करना है, अंडवाहिनी। फिर 2 नंबर पर आपके आ जाएगा गर्भाशय और 3 नंबर पर आ जाएगा योनि। तो मादा जननतंत्र है दोस्तों, मादा जननतंत्र है, स्त्रियों में जननतंत्र है, उसको प्राथमिक और द्वितीयक लैंगिक अंगों में बांटा गया है। तो प्राथमिक में आपके आ जाएगा अंडाशय और द्वितीयक में आ जाएगा अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि। तो इस प्रकार आप याद कर लेना। सबसे पहले क्वेश्चन की स्टार्ट यहीं से करना है। आपको लिखना है मादा, कोष्ठक में लिख देना, स्त्रियों में जननतंत्र को प्राथमिक व द्वितीयक लैंगिक अंगों में बांटा गया है। तो सबसे पहले आपको लिखना है प्राथमिक। तो प्राथमिक जननतंत्र है, उसमें एक भाग का वर्णन करना आपको। प्राथमिक जनन अंग कौन सा होता है? अंडाशय। और द्वितीयक जनन अंग है, उसके अंदर आपको इन तीन का वर्णन करना है, अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि का। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अंडाशय का वर्णन। प्राथमिक जनन अंग अंडाशय। देखिए, दोस्तों अंडाशय की वर्णन समझने से पहले हम इसके थोड़ा सा मादा जननतंत्र का चित्र देख लेते हैं। मादा जननतंत्र का चित्र मैंने यहाँ पर आपके लिए बना रखा है, इसको ध्यानपूर्वक देखिए। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राथमिक जनन अंग। तो प्राथमिक जनन अंग क्या होता है? अंडाशय। अंडाशय ये है, देखिए ये अंडाशय है दोनों साइड में, ठीक है। फिर मैंने आपको द्वितीयक में बताया था अंडवाहिनी। तो अंडवाहिनी ये होगी, यहाँ से क्या होगा, अंडाणु होंगे, ये गति करते हैं। ये अंडाणु है, इधर और इधर अंडाणु होते हैं ना, वो गति करते हैं। उसके बाद मैंने बताया था आपको गर्भाशय। तो ये देखिए गर्भाशय गुहा ये है, ये गर्भाशय होता है। गर्भाशय का वर्णन मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। और ये अंडाशय, गर्भाशय, गिरवा और ये भाग होता है, इसको कहते हैं योनि। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको लिख देना है कि स्त्रियों में प्राथमिक और द्वितीयक दो लैंगिक अंगों में बांटा गया है जननतंत्र को। और सबसे पहले आपको वर्णन करना है प्राथमिक जनन अंग का। तो प्राथमिक जनन अंग में हम किसका वर्णन करेंगे? अंडाशय का। तो मादा यानी स्त्रियों में अंडाशयों की संख्या 2 होती है। तो स्त्रियों में अंडाशयों की संख्या कितनी होती है? 2। देखिए आप चित्र में ध्यान से देखिए, एक ये रहा और एक ये रहा। तो मादा में अंडाशयों की संख्या 2 होती है। सबसे पहले हमें वर्णन करना है मादा जननतंत्र में अंडाशय का। तो आप लिखना मादा में या स्त्रियों में अंडाशयों की संख्या 2 होती है। तो संख्या हो गई 2। अब इनकी आकृति कैसी होती है? जिनकी आकृति बादाम के समान, यानी बादाम के समान होती है, ज़्यादा बड़े नहीं होते, बादाम जितनी जैसी आकृति उनकी होती है।
तो जिनकी आकृति बादाम के समान होती है। तो सबसे पहले अंडाशयों की संख्या 2 होती है और आकृति बादाम के समान। अब वो स्थित कहाँ होती है इस चीज को, तो ये उदर गुहा में वृक्क के नीचे पृष्ठ भाग में स्थित होती हैं। तो ये हमारे मतलब स्त्रियों में उदर गुहा में वृक्क के नीचे पृष्ठ भाग में स्थित होते हैं। तो अंडाशय के वर्णन अब तक एकदम आसान है कि स्त्रियों मादा या स्त्रियों में अंडाशयों की संख्या 2 होती है, इनकी आकृति बादाम के समान होती है। जैसा कि आप चित्र बनाएंगे इसमें आपको ध्यान में आ जाएगा कि इनकी आकृति बादाम के समान होती है और ये उदर गुहा में वृक्क के नीचे पृष्ठ भाग में स्थित होते हैं। अब अंडाशय क्या करते हैं, तो अंडाशयों में अंड जनन प्रक्रिया के द्वारा अंडों का निर्माण होता है। अंडाशय का काम क्या होता है, नाम से पता चल रहा है अंडाशय, तो अंडों का निर्माण होता है, ठीक है। और अंडाशय द्वारा एक मादा हार्मोन बनाया जाता है एस्ट्रोजन। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मादा हार्मोन का नाम बताइए। तो अंडाशय में बनता है वो होता है एस्ट्रोजन, मादा हार्मोन। और वो क्या करता है, मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियमन करते हैं। मादा में जितने भी लैंगिक लक्षण पाए जाते हैं ना, आवाज पतली होना इस प्रकार से, तो वो एस्ट्रोजन के कारण होते हैं। और वो कहाँ बनता है, अंडाशय में। तो बिल्कुल आसान है, आपको प्राथमिक जनन अंग में 1 नंबर पर लिखना है अंडाशय। और अंडाशय का वर्णन किस प्रकार करोगे, आप लिख लेना मादा स्त्रियों में अंडाशयों की संख्या 2 होती है, इनकी आकृति बादाम के समान होती है और ये उदर गुहा में वृक्क के नीचे पृष्ठ भाग में स्थित होते हैं। अंडाशयों में अंड जनन की प्रक्रिया के द्वारा अंडों का निर्माण होता है और मादा हार्मोन एस्ट्रोजन का स्रावण किया जाता है, जो मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियमन करते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियमन करते हैं। तो ये था हमारा प्राथमिक जनन अंग। अगर आपको एग्जाम में से पूछ ले कि मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर प्राथमिक जनन अंग का वर्णन करें, तो केवल आपको ये चित्र और इतना ही। अगर आपको वो पूछ ले द्वितीयक का, तो अब मैं बताने जा रहा हूँ वो 3 भाग, और पूरा आ जाए कि मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करो, तो आपको पूरा बता देना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको प्राथमिक जनन अंग समझ में आ गया। नहीं आया तो एक बार और सुन लीजिए। प्राथमिक जनन अंग में मादा जनन तंत्र के प्राथमिक जनन अंग में अंडाशय होता है केवल, ठीक है। और अंडाशय का वर्णन किस प्रकार करना है, बिल्कुल आसान है कि अंडाशयों की संख्या 2 होती है। मादा में अंडाशयों की संख्या 2 होती है, आकृति बादाम के समान। ये देखिए जिनकी आकृति बादाम के समान होती है, ये उदर गुहा में वृक्क के नीचे पृष्ठ भाग में स्थित होते हैं। और अंडाशय में क्या होता है, अंड जनन की प्रक्रिया, अंडे का निर्माण हो रहा है, तो अंड जनन की प्रक्रिया लिख देना। अंड जनन की प्रक्रिया के द्वारा अंडों का निर्माण होता है। साथ में वो एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, उसका स्रावण करता है, जो क्या करता है, स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियमन करते हैं। अब हम पढ़ते हैं द्वितीयक जनन अंग, ठीक है। देखिए तो द्वितीयक जनन अंग में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि क्या, अंडवाहिनी। अब आप बोलोगे सर अंडवाहिनी क्या होती है, तो देखिए दोस्तों यहाँ से कि ये होता है अंडाशय, ठीक है, अंडाशय। अब अंडाशय के ऊपर जो ये है ना पतली नली, ये, और इस साइड में क्यों 2 अंडाशय होती है, तो 2 नलिकाएं होगी, ये अंडवाहिनी 2 ही होगी, इन्हें कहते हैं अंडवाहिनी, ये है। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, आप सभी जानते हैं कि भाई अंडाशय में क्या किसका निर्माण होता है, अंडों का। तो अंडाशय में थोड़ी पड़े रहेंगे, अंडाशय में रहेंगे तो वो निषेचन कैसे करेंगे, जब अंडाणु और शुक्राणु मिलता है तब भ्रूण का निर्माण होता है, इसलिए इन्हें गर्भाशय तक ले जाना पड़ेगा। तो अंडाशय में जो निर्माण हुए अंडे हैं उनको गर्भाशय तक कौन ले जाता है, अंडवाहिनी। तो इसके नाम से पता चल रहा है जो अंडों को ले जाती है, वाहिनी यानी ले जाने वाली। तो अंडवाहिनी एकदम बिल्कुल आसान सीख है कि प्रत्येक अंडाशय के समीप, प्रत्येक का मतलब 2 है, 2 अंडाशय होते हैं, तो प्रत्येक यानी दोनों के समीप एक पतली नली अंडवाहिनी होती है। ये जो नली है ना, इसे कहते हैं अंडवाहिनी। प्रत्येक अंडवाहिनी के सामने का सिरा कीपाकार होता है। ये जो सिरा होता है ना, ये कीप निम्मा होता है। कीप आपने देखी होगी घरों में होती है ना, वो कोई कीप कह देता है, कोई कुछ कह देता है, तेल या कोई तरल पदार्थ डालने के काम में आती है ना, उसे वो होता है कीपाकार। यह अंडाशय से निकले अंडों को अपने में ले लेता है। जब अंडाशय में अंड जनन प्रक्रिया द्वारा अंडों का निर्माण होता है तो ये फुल भर जाता है। भरते ही क्या होगा, ये जैसे ही निकलेंगे तो ये अपने अंदर ले लेता है। अंडवाहिनी की भित्ति कुंचनशील व रोम युक्त होती है। ये जो भित्ति होती है ना, ये अंदर दीवार मान लो इसको, ये कुंचनशील किसे कहते हैं कि जैसे अंडे अंदर आए
पीछे से बंद होगी, पीछे से बंद होते ही अंडे आगे गति करे, फिर वहां से बंद हो जाए, पिचक जाती है, खुल जाती है, इस प्रकार उसको कहते हैं कुंचनशील। और रोम युक्त यानी छोटे छोटे बाल होते हैं, जैसे कि मनुष्य में नाक में कान में ऐसी पाई जाती है ना, वो होते हैं रोम। तो उससे क्या होते हैं, अंडे बहुत ही छोटे होते हैं, ऐसे नहीं कि कोई मुर्गी के अंडे होते हैं इतने बड़े, छोटे छोटे अंडे होते हैं दोस्तों। तो वो क्या होता है, जैसे अंडाशय में से अंडे बाहर निकलते हैं तो वो कीपनुमा होने के कारण वो किस में चले जाते हैं, अंडवाहिनी में। और अंडवाहिनी की जो भित्ति होती है वो होती है कुंचनशील, यानी जैसे अंडे आए वो पीछे से पिचकती है, पिचकने के कारण वो अंडे क्या होते हैं, आगे की ओर गति करते हैं। आगे क्या होते हैं, रोम। तो जैसे वो वापस खुलती है तो वो वापस नहीं आती, क्योंकि रोम में अटक जाती है, फिर वो आगे से पिचकती है उससे आगे। और ऐसे अंडे किसकी इसकी सहायता से अंडा क्या है, गर्भाशय की ओर गति करता है, ठीक है। और आप जानते हैं भ्रूण होता है वो गर्भाशय में पलता है, तो अंडे जब गर्भाशय की ओर जाएंगे और नरजनन तंत्र के द्वारा शुक्राणु, ये लिखा है ना, निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। निषेचन की क्रिया वो होती है जिसमें अंडाणु होते हैं और पुरुषों क्या होते हैं, शुक्राणु। वो दोनों जब आपस में मिलते हैं ना, उसे कहते हैं निषेचन की क्रिया। तो वो कहाँ होती है, अंडवाहिनी में। ये क्वेश्चन 2-3 बार आया हुआ है कि निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो इन्हें फेलोपियन नलिका भी कहते हैं, फेलोपियन नलिका या अंडवाहिनी। और ये कहाँ खुलती है, गर्भाशय में खुलती है। अब पढ़ेंगे हम इसका दूसरा भाग। पहला भाग तो हो गया आपका अंडवाहिनी, दूसरा भाग है इसका गर्भाशय। ये देखिए गर्भाशय यहाँ पर बना रखा है मैंने, गर्भाशय उसका वर्णन करते हैं। देखिए द्वितीय जनन अंग में 3 भाग होते हैं, आपको अब तक ये पता चल गया होगा कि इसके 3 भाग है। पहला है अंडाशय, ठीक है, ये तो था प्राथमिक में, फिर होगी अंडवाहिनी, फिर गर्भाशय और फिर हो जाएगी योनि। ये हमें 4 भाग पढ़ लेने। तो देखिए गर्भाशय एक नाशपाती के आकार की, तो नाशपाती एक फल आता है आप जानते हैं, जिसे वनस्पति कहते हैं, ठीक है। तो वो वनस्पति नहीं होता, उसका सही उच्चारण होता है नाशपाती। तो जैसा आपकी किताब में लिख रखा है वैसे ही आपको याद कर लेना है कि गर्भाशय एक नाशपाती के आकार की पेशीय का अर्थ हो गया मांस से बनी होती है, मांस से, ऐसे नहीं उसमें कोई हड्डी वगैरह होती है, मांसपेशी से बनी होती है, उसे कहते हैं पेशीय। गर्भाशय एक नाशपाती के आकार की पेशीय, मोटी दीवार वाली, दीवार मतलब जो भित्ति होती है ना वो मोटी होती है, पतली भित्ति नहीं होती है गर्भाशय की, क्योंकि इसमें भ्रूण पलता है, आपको पता ही है। तो अगर वो पतली होगी तो वो फट जाएगी, तो इसलिए उसकी दीवार क्या होती है, गर्भाशय की दीवार होती है ना, वो पेशीय और मोटी दीवार वाली होती है। और थैलीनुमा रचना होती है, थैलीनुमा होती है, उसमें क्या होता है, छोटा बच्चा होता है भ्रूण 9 माह तक, तो उसमें रह जाता है। तो गर्भाशय बिल्कुल आसान सा है, गर्भाशय एक नाशपाती के आकार नाशपाती जैसा, पेशीय मोटी दीवार वाली, थैलीनुमा रचना। अब आगे बात ये स्थित कहाँ होती है, तो ये होती है, देखो दोस्तों, उदर गुहा, पेट होता है ना, उदर कहते हैं पेट को, पेट में के निचले भाग में स्थित होती है, उदर गुहा के निचले भाग में स्थित होती है। यहाँ पर देखिए ये है गर्भाशय। भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। आपसे पूछ लिया जाए कि भ्रूण का विकास कहाँ होता है, तो सबको पता है गर्भाशय में होता है। गर्भाशय का निचला सिरा संकीर्ण भाग गर्भाशय गिरवा कहलाता है। ये गर्भाशय इसका निचला भाग होता है, ये थोड़ा पतला होता है, ठीक है, संकीर्ण का मतलब पतला, तो इसे कहते हैं गर्भाशय गिरवा, ठीक है, गिरवा। और यह बाह्य द्वार द्वारा योनि में खुलता है। यहाँ पर किस में खुल गया, ये योनि के अंदर खुल जाता है। तो ये था द्वितीय जनन अंग का दूसरा भाग, गर्भाशय, आकार नाशपाती जैसा, पेशीय होती है, मोटी दीवार वाली, थैलीनुमा संरचना होती है, उदर गुहा में निचले भाग में स्थित होता है। इसका नीचे का ये भाग होता है वो क्या होता है, संकीर्ण होता है, जिसे गर्भाशय गिरवा कहते हैं। और गर्भाशय गिरवा बाह्य द्वार द्वारा योनि में खुलती है। दोस्तों अब हम करते हैं मादा जनन तंत्र का अंतिम भाग, योनि। गर्भाशय गिरवा आगे बढ़कर, ये जो गर्भाशय गिरवा होती है ना, ये आगे बढ़कर एक पेशीय लचीली नलिका रूपी रचना का निर्माण करते हैं, जिसे योनि कहते हैं। तो ये गर्भाशय गिरवा है, ये आगे बढ़कर एक पेशीय लचीली नलिका रूपी रचना का निर्माण करते हैं, जिसे कहते हैं योनि। और ये आपको चित्र में दिखाई दे रही है। तो देखिए दोस्तों, ये था आपका मादा जनन तंत्र। तो मादा जनन तंत्र के 2 भाग है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक में आपको अंडाशय का वर्णन करना है और द्वितीयक के अंदर आपको अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि का। परंतु इतना करने के बाद में चित्र आपने अच्छी तरीके से देख लिया, नामांकित चित्र भी आप सीख लेना, बिल्कुल आसान सा है। अंडाशय,
अंडाशय के ऊपर अंडवाहिनी, फिर आप अंडाणु दिखा देना, इसको फंडस, और ये गर्भाशय हो गया, ये गर्भाशय गिरवा, ये योनि। अब इसमें गर्भाशय के दो चीजें बताइए, गर्भाशय गुहा और गर्भाशय अंतःस्तर। तो अच्छी तरीके से आप याद करोगे, ध्यानपूर्वक देखोगे तो याद हो जाएगा। लेकिन मादा जनन तंत्र की एक दो बातें और है जो छोटी किस्मों में पूछी जाती है, वो और बता देता हूँ। अगर याद रहे तो आप एग्जाम में ये भी लिख देना कि मादा जनन तंत्र होता है ना, उसमें जनन छिद्र और मूत्र छिद्र अलग अलग पाए जाते हैं, ठीक है। और मादा जनन तंत्र के अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है, ये याद रखना, मादा जनन तंत्र के अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है, बार्थोलिन, बार्थोलिन ग्रंथि। ये पूछा जाता है कई बार छोटे क्वेश्चनों में कि मादा जनन तंत्र में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, बार्थोलिन है, बार्थोलिन ग्रंथि पाई जाती है। अब बार्थोलिन ग्रंथि क्या करती है, एक क्षारीय द्रव्य होती है वो स्त्रावित करती है। और मादा जनन तंत्र में दो प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, वो हमने पीछे पढ़े थे, दो नहीं एक पढ़ा था। एक तो एस्ट्रोजन तो पढ़ लिया हमने कि एस्ट्रोजन, अंडाशय पढ़ा था कि अंडाशय में एस्ट्रोजन का स्त्राव। एक और याद रखना, प्रोजेस्टेरोन। ये दो हार्मोन होते हैं ना, ये मादा हार्मोन पाए जाते हैं, मादा लिंग हार्मोन। तो एक तो मादा जनन अंग होता है, उसमें कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, बार्थोलिन ग्रंथि। और मादा जनन तंत्र होता है, उसमें कौन कौन से हार्मोन स्त्रावित होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये क्या काम करते हैं, ये मादाओं में स्त्रियों के गुण लक्षण होते हैं ना, उनको नियंत्रित करते हैं, ठीक है। और जो जनन की प्रक्रिया होती है ना, उनको नियमित और नियंत्रित करते हैं। जनन की प्रक्रिया इनके कारण ही होती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के कारण। तो दोस्तों मादा जनन तंत्र यदि आ जाए तो बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल आसान है, छोटा सा क्वेश्चन है। पहले आप इसका चित्र अच्छी तरीके से देख लेना, एक दो बार बना के देख लेना। उसके बाद में दो प्रकार के अंगों का विभाजन किया है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक में आपको अंडाशय का वर्णन कर देना है, और द्वितीयक के अंदर आपको अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि का, नीचे बार्थोलिन ग्रंथि और दो हार्मोन का लिख देना। इतना लिख दोगे तो 6 में 6 अंक आपके निश्चित रूप से आ जाएंगे। आशा करता हूँ आपको मादा जनन तंत्र अच्छी तरीके से समझ में आ गया। यदि फिर भी कोई कमी रह गई तो आप मुझे बताना, कमेंट करना, मैं पुनः प्रयास करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।